हे अर्जुन, ये मैंने तुझे जो ज्ञान उपदेश दिया है, इसे पहले मैंने सूर्य के लिए कहा था। सो ये योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। ये ज्ञान योग परंपरा पुरातन से चला आया है। राज ऋषि इसको जानते हैं, अतः इसको समझकर राज करते हुए भी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे परंतप अर्जुन, इस योग को कहे सुने चिरकाल व्यतीत हो गया, किंतु अब पुरातन हो गया है और संसार से नष्ट होकर मिट गया है। अब वही पुरातन योग मैंने तेरे प्रति कहा है। ये योग वार्ता में तेरे प्रति इसलिए कहता हूं, तू मेरा भक्त और सखा है, सो चित्त एकाग्र करके सुन। आई वस्तु का हर्ष न कर, और जो चली गई है या चली जाए उसका शोक न कर। एक जैसा ही जान, हर शोक से अलग हो चित्त को स्थिर रख। हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, बहुत पहले प्रकट हुआ है। तुमने सूर्य को यह ज्ञान कब दिया, सो कृपा कर मुझे समझाओ। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं। समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, प्रभु हूं। मैं अपनी माया से जन्म भी लेता हूं, जैसे कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतारकर और दूसरा कोई वेश धारण करके लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता। इसी भांति मैं देह धरकर संसार में आया हूं। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, देह से परे हूं। मेरा देह स्वरूप है। शरबत और मिश्री की भांति मेरी देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूं, सो सुन। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा और तिरस्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने और धर्म को बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूं। अब जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म है, उनको जान। जैसे दूसरे देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं, वैसे मेरी देह नहीं है। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार देह पाते हैं। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। मेरे ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप है और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं। जो मैं करता हूं सो किसी से करे नहीं जाते, जो मन की चेतावनी से भी नहीं किए जाए। उनका दृष्टांत सुन। मैं प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नृसिंह रूप होकर स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ, तो किसी ने भी नहीं जाना। हिरण्यकश्यप की छाती वृक्ष से भी कठोर थी। वो कोमल घास की तरह नखों से विदीर्ण करके फाड़ डाली। गोकुल के भक्तों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किए रखा। इसके अतिरिक्त मैंने जो भी कार्य किए हैं, सब दिव्य ही किए हैं। जो मनुष्य मेरे ये दिव्य जन्म और कर्म जानते हैं, हे अर्जुन, वे मनुष्य देह को त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। हे अर्जुन, अब उसकी बात सुन जिसको मेरे चरणाबिंद की भक्ति उपजी है, जो बहुत जन वैरागी होकर निर्भय और क्रोध रहित होकर उसका मन का चेता मेरे में रखकर मेरी उपासना करता है।
इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ हो, उसको मेरी भक्ति उपजती है। जिसको प्रेम भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, मैं उसके रोम रोम में आकर निवास करता हूं। जिस प्रकार जो मेरा भक्त मेरा भजन स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं उसका भजन स्मरण करता हूं। और सब मनुष्य ही जिस प्रकार मैंने लगाए हैं, वैसे ही वो लग रहे हैं। अब आगे सुन, मैं अपने भक्तों के साथ वैसा ही हूं जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। अब तू यदि ये कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, दूसरे देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, तो उनकी बात भी सुन। दूसरे देवताओं की उपासना करके लोग इस प्रकार के फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले आदि। देवता उनकी कामना पूर्ण करते हैं। देवता थोड़े किए प्रयत्न से खुश हो जाते हैं, इसलिए लोग देवताओं की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है जिसके नेत्र ज्ञान रूप दैवी से हैं, जिनको सब कुछ देह प्रपंच झूठ ही नजर आता है, और मुझे ही सर्वव्यापक सत्य रूप जानकर जिसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। और ये जो चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये मैंने ही उपजाए हैं, और इनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म मैंने कहे हैं। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों का कर्ता अकर्ता तू मुझको ही जान, पर मुझको किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इसे कर। मेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा। मुक्ति की इच्छा वाले सभी प्राणी मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म है, और एक अकर्म है। उनकी बात सुन। जिस प्रकार शास्त्र की आज्ञा है, उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं। और जो भूल से पाप कर्म करे, उसे विकर्म कहते हैं। किंतु जो आलस्य या अज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों को त्याग देता है, उसे अकर्म कहते हैं। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को शास्त्र अनुसार समझकर करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहलाते हैं। ये तो कर्म करने की बात कही। अब आगे सुन। जो कोई मनुष्य मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है, इसका उसे जो ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। वो काम क्रोध से रहित है। ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसे मनुष्य को विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर वो ज्ञानी पुरुष कैसा है, जिसने सभी कर्मों को त्याग दिया है और कर्मों के फलों का भी त्याग कर दिया है। ऐसे पुरुष ज्ञान रूपी अमृत पान कर तृप्त हैं। ऐसा मनुष्य किस कर्म में लेपायमान नहीं होता। वो निर्लेप है, किसी कर्म के बंधन में वो नहीं बंधता, सो निर्बंध है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा करता, निराशा है। संसार की वासना जिसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा ही एकांत और अकल्प रूप है। शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के लिए उसने जो कर्म किए हैं, सो उनको तिन कर्मों का कुछ पाप नहीं। ईश्वर इच्छा से जो भोजन मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहे। शीत उष्ण हर्ष व शोक से रहित है।
और किसी से जिसको द्वेष नहीं, जो भली बुरी वस्तु पाने पर एक जैसा है। ऐसा जो मनुष्य है वही निर्बंध कहलाता है। फिर कैसा है? दूसरों का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है। और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वे सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं। जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। जहां तहां लेन देन, खान पान, पहनना, देखना, सुनना, उपजना और विनाश आदि में जिसको ब्रह्म ही नजर आता है, वो प्राणी ब्रह्म रूप है। वो पुरुष ब्रह्म से उपजकर ब्रह्म में ही लीन हुआ है। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त हुई वो प्राणी ब्रह्म ही कहलाता है। हे अर्जुन, अब अन्य प्रकार के योग सुन। एक तो ब्रह्म ज्ञान योग से मुझको पूजते हैं, सो पीछे कहां है? और जो प्राणी सब इंद्रियों, नेत्र, कर्ण आदि को मेरे स्मरण के निमित्त संयम करते हैं, एक योग ये है। एक मौन होकर रहते हैं, एक योग ये है। और एक सब इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं, एक योग ये है। और एक प्राणी संतों, साधुओं की अन्न, वस्त्र तथा शीत उष्ण निवारण जल अग्नि से करते हैं, ये द्रव्य योग है। और एक तप योग है। तप कितने प्रकार के हैं ये मैं आगे कहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहना और मेरी महिमा करना भी एक योग है। एक योग है महिमा गान, अर्थात वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद गाने, मेरे नाम का कीर्तन करने, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, परमानंद, अच्युत, अविनाशी, करुणाकर इत्यादि नाम जपने वाले नरक से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, जो एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते हैं, वो भी किसी कर्म में लिपायमान नहीं होते। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू अवांछी होकर युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। तुझको किसी भी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीव भी पंडित हो जाते हैं और जिसे बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते, वो सब मैं तेरे लिए कहता हूं, जिसे जानकर तू इस दुखदाई संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, विचार कर, स्तुति करने का नाम ज्ञान यज्ञ है, एक जीव यज्ञ है। और एक प्राण अपान वायु एकत्रित कर प्राणायाम यज्ञ है। और एक क्रम से एक एक ग्रास घटाते हैं, ये यज्ञ है। ये जितने प्रकार के यज्ञ भी मैंने कहे हैं, ये सभी पापों का नाश करते हैं। इन सब यज्ञों में जिस यज्ञ से भी जो कोई मुझको पूजेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा। उसका जीना अमृत के समान है। मेरी कृपा से और जो कुछ भी भोजन आदि वो करता है, वो भी अमृत है। ऐसा प्राणी देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को पाता है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूछे बिना, मेरे स्मरण किए बिना इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता। पर लोक की तो बात क्या कहूं। हे अर्जुन, इस प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तू मुक्त होगा। अब इन यज्ञों के विषय जो श्रेष्ठ हैं सो सुन।
हे परंतप पांडव, ये द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है, और जितने और यज्ञ करें वे सब ज्ञान पाने के लिए करें, और जब ज्ञान उपजता है तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष पर फल लगने से फूल गिर जाते हैं, वैसे ही ये भी मिट जाते हैं। अब जिसे मेरी महिमा का ज्ञान मेरी ही कृपा से होवे, उससे और कोई ज्ञान पाना चाहे तो उसकी क्या विधि है, ये सुन। सबसे पहले सद्गुरु की शरण में आकर दोनों हाथ जोड़ नम्रता से उसके चरण कमलों को नमस्कार कर, मुख से मेरा नाम लेवे, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी, परमेश्वर की न्यायी जानकर अधीन होवे, जिसके आगे विनय करे, हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा कर श्री भगवान को जानने का ज्ञान मुझे दान करो, और ज्ञान देने वाला जो सद्गुरु है वो उसे ज्ञान श्रवण कराए। हे पांडव अर्जुन, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्म के दर्शन होवेंगे, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इस ज्ञान का फल सुन। जाने अनजाने प्राणी ने जितने भी पाप किए हैं, उसका जो पाप लगता है वो सारा पाप मिट जाता है। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबार को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मोह को जलाकर भस्म कर देती है। ज्ञान के समान पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं। ज्ञान कब उपजता है? जो चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा से स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने की इच्छा रखता हो वो सावधान होकर पढ़े और समझे, इंद्रियों को वश में रखे, वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति, परम सुख तत्काल ही प्राप्त होता है। और जो अज्ञानी पुरुष हैं, उसमें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं, उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें कोई संशय नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी हैं, उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तेरे हृदय से ही अज्ञान संशय उपजता है। अतः तू हृदय से ही ज्ञान की खंडक से इस संशय को काट डाल और उठ खड़ा हो।